अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। सबसे पहले हम माहौल की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि माहौल क्या है। माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो इस जानदार की ज़िंदगी, इसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे, उसे हम माहौल कहते हैं। कि माहौल में हमारे इर्द गिर्द का जो भी इलाका है या जो भी तब्दीली होगी और वो हमारे ऊपर असर अंदाज हो तो उसे हम माहौल कहेंगे। इंसान की वो तमाम सरगर्मियाँ जो किसी इलाके में सरअंजाम देता है, चाहे माशी हो, सियासी, समाजी, मजहबी या इक्तिसादी, कुदरती माहौल इन सरगर्मियों पर अपना असर छोड़ता है। पहले हमने माहौल की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे माहौलियाती मसाइल। माहौलियाती मसाइल से क्या मुराद है? वो तमाम मसाइल हैं जो माहौल के नामवाफिक या गैर मौजू होने से पैदा होते हैं, जिससे न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हैवानी, नबाताती और आबी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। कि माहौलियाती मसाइल में हैवानी, नबाताती और आबी ज़िंदगी तमाम तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं। इसीलिए हमारे माहौल में क्या है कि न सिर्फ वसाइल तेज़ी से कम हो रहे हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से भी माहौल मुतासिर हो रहा है। हमारी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसने कुदरती वसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि हमारी ज़रूरियात में इजाफ़ा हो रहा है लेकिन हमारे वसाइल में इजाफ़ा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कई माहौलियाती मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अब जिनमें से चंद हमें माहौलियाती मसाइल का सामना है उसमें से चंद एक का अहम ज़िक्र मौजूद है। पहले हम पढ़ेंगे आलूदगी, कि आलूदगी जो है वो किस तरह से पॉल्यूशन हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए बेपनाह सहूलियात मुहैया की हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो माहौल को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब माहौलियाती आलूदगी क्या है? कि किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसानदा हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। ये हमारे माहौलियाती आलूदगी की तारीफ़ थी। उसके बाद माहौलियाती आलूदगी को कितनी इकसाम में तकसीम किया गया है? 3 इकसाम में। हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हवाई आलूदगी। अब हवाई आलूदगी क्या है? इससे मुराद हवा में नुकसानदा गैसों की मिकदार में इजाफ़ा है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी हवा में नुकसानदा गैसों का इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है, मसलन ओज़ोन की तह का ख़त्म होना और ज़मीनी दर्जा हरारत का बढ़ना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। कि ज़मीन का दर्जा हरारत जो बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। हवाई आलूदगी से मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियाँ होती हैं, मसलन फेफड़ों का सरतान क्या है? कैंसर और मुख्तलिफ़ जल्दी बीमारियाँ वगैरह। हवाई आलूदगी को कम करने के लिए हम कुछ इक़दामात कर सकते हैं जिससे हमारी हवाई आलूदगी जो है वो कम हो सकती है। मसलन क्या है उसका? कि गाड़ियों के लिए ऐसे ईंधन का इस्तेमाल जो कम आलूदगी फैलाएं, मसलन CNG वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब करें और इसके अलावा ऐसी गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए जो माहौल को नुकसान पहुँचा रही हो, मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल वगैरह। इस तरह है। क्या आप जानते हैं कि स्मोक जो है वो हवा की आलूदगी की एक किस्म है जो कि धुएं और धुंध का अमेज़ा है। कि स्मोक प्लस फोग, इन दोनों से मिलकर जो चीज़ बनती है हवा में आलूदगी, उसको हम स्मोक कहते हैं। और ये जल्दी अमराज की, आँखों की, फेफड़ों की, इन तमाम बीमारियों का सबब बनती है। उसके बाद सेकंड हमारा है आबी आलूदगी। आबी आलूदगी से क्या मुराद है? कि पानी में मुख्तलिफ़ जहरीले केमिकल्स का शामिल होना, के पानी को जो जहरीला कर दें। फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में बेशुमार नुकसानदा कीमियाई मादे शामिल होते हैं जो कि दरियाओं, नहरों और समंदरों का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी भी मुख्तलिफ़ इक़साम की कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादों के इस्तेमाल से आलूदा हो जाता है, जो न सिर्फ इंसानों के लिए ख़तरनाक है बल्कि आबी हयात और नबातात के लिए भी नुकसानदा है। आबी आलूदगी को जहरीला होने से हम कैसे बचा सकते हैं? पानी को उससे बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए और फिर इसे दरियाओं या नहरों में डालना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी से क्या मुराद है? कि सतह ज़मीन पर घरेलू कूड़ा करकट और फैक्ट्रियों और हस्पतालों के जहरीले मवाद का फैलाव है, जिससे न सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती को नुकसान पहुंचता है बल्कि माहौल को ख़राब करने का भी बाइस बनती है। अब इसके लिए हम ज़मीनी आलूदगी
سے بچنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے زمینی آلودگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً زہریلے مواد کو کسی ایسی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلایا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے اب آلودگی میں آج ہم نے 3 پڑھی ہیں: ہوائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔